एही खास विश्लेषण में अहाँ सभीक स्वागत अछि। जखन हम सब एयर न्यूजीलैंडक नाम सुनै छियै तऽ गगनचुंबी उड़ान आ बेजोड़ सेवा ख्याल अबैत अछि, नहीं? मुदा आइ हम सब एकटा बहुत गंभीर वित्तीय चुनौती आ ओकरासँ उभरबाक लेल कयल जा रहल एकटा पैघ रणनीतिक बदलाव पर बात करब। ई सिर्फ एकटा कंपनी घाटक गप नहीं अछि, बल्कि ई देखब बहुत दिलचस्प छै जे कोना एकटा विश्वस्तरीय एयरलाइन अपन पूरा रणनीति के फेर से सेट करे रहल अछि, जाहि से वो भविष्यक आसमान में बेधड़क उड़ान भरी सके। त अब सीधा सबसे पैघ सवाल पर एबे छी। जखन कोनो विश्वस्तरीय एयरलाइन इत्ते पैघ घाटाक सामना करैत अछि त ओ ओहि भंवर से बाहर कोना निकलैत अछि। नव नेतृत्वक लेल ई कोनो अग्नि परीक्षा से कम नहीं होइ छै। सोचू, अहाँ एकटा नव सीईओ के रूप में कुर्सी पर बैसल छी आ अहाँक स्वागत एकटा भयंकर वित्तीय संकट से भ रहल छै। ओहि समय पूरा एयरलाइनक अस्तित्व आ ओकर भविष्य अहाँक तुरैय सटीक निर्णय पर टिकल होइ छै। $59 मिलियन ई महज कोनो मामूली संख्या नहीं अछि। 2026 का वित्तीय वर्ष का पहिल छमाही के लिए एयरलाइन का इकर पूर्व घाटा एयरलाइन उद्योग का दैनिक चुनौती का साफ साफ दिखा रेल अछि। जरा विचार करू, एकटा ग्लोबल एयरलाइनक लेल इतेक पैघ घाटाक मतलब अछि जे हुनका अपन हर एकटा रूट, हर विमान और हर कर्मचारी का भूमिका पर फेर समंथन करे पड़त। स्थिति एकटा बहुत जल्दी और पैघ बदलाव का मांग कर रहल अछि, जते चूक क कोनो गुंजाइश नहीं अछि। आब ई आंकड़ा सब देखो जे मूल समस्या के बहुत बढ़िया से समझा रहल छै। एक दिस कंपनी $3.4 बिलियन के विशाल राजस्व कमाई रहल छै। सुनने में तो ई बहुत पैघ सफलता लागैत अछि, मुदा असली खेल एतै अछि। एते कमाईक बादो दुनिया भर में इंजन रखरखाव में भरल देरी आ तेजी से बढ़ैत महंगाई हुनकर सबटा मुनाफा के निगली रहल अछि। $90 मिलियन के सीधा फटका सिर्फ इंजन के समस्या से लागल अछि आ $75 मिलियन महंगाई कारण से। ई तो ओहिना भेल जे अहाँ कमाई त आसमान छू रहल अछि, मुदा बाहरी कारक अहाँक पंख काटि रहल अछि। नव सीईओ निखिल रविशंकरक ई विचार आधुनिक लीडरशिप का एकटा बहुत गहर बात उजागर करैत अछि। ओ कहैत अछि जे एक संग दुईटा बिल्कुल अलग विचार दिमाग में रखैत काज केनाई ई कोनो मामूली बात नहीं अछि। एक दिस कंपनी भारी वित्तीय घाटा कड़वा सच अछि और दूसर दिस भविष्यक लेल एकटा जबरदस्त आशावाद। ई ओ मानसिकता अछि जे एकटा साधारण मैनेजर के एकटा विजनरी लीडर सँ अलग करैत अछि। अहाँ संकट में सेहो विकासक सपना देखि सकैत छी, ई ओकर प्रमाण अछि। अक्टूबर 2025 में जखन रविशंकर नेतृत्वक कमान संभारल नहीं तो ओ अपन संग पारंपरिक एविएशन के जगह चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में अपन पुरान तकनीकी विशेषज्ञता ल कायल छथिन। ई बात बहुत महत्वपूर्ण छै। जखन एकटा टेक एक्सपर्ट एयरलाइन के सीईओ बनैत अछि त समझू जे कंपनीक पूरा डीएनए बदली जाइत अछि। आब एयरलाइन के फोकस सिर्फ जहाज उड़ाबे से आगू बढ़ी का एकटा डिजिटल फर्स्ट अप्रोच देश जा रहल अछि। त सवाल उठैत अछि जे ई डिजिटल अप्रोच यात्रीन लेल काज कोना करत। हम सब चाहैत छी जे जखन खराब मौसमक कारण फ्लाइट कैंसिल हो तो कोनो एआई हमरा तुरंत बिना कोनो परेशानी दोसर फ्लाइट में रीबुक कर दे। मुदा जखन हम विमान में प्रवेश करी त स्वागत करबाक लेल एकटा इंसानक आत्मीय मुस्कान जरूर हो। रविशंकरक विजन ई अछि जे एआई के उपयोग इंसान के जगह लेबाक लेल नहीं बल्कि बैकग्राउंड के मुश्किल काज संभारबाक लेल करल जाय। एहि सँ कर्मचारी फ्री भई क पूर्ण रूप से ओहि बेहतरीन कीवी हॉस्पिटैलिटी पर ध्यान दे सकत जेकर उम्मीद हर यात्री करैत अछि। हिनकर नियुक्ति पर जे रिएक्शन आयल अछि ओ समाजक दुईटा अलग अलग रूप के दिखा रहल छै। एक दिस ई दुखद स्थिति अछि जे एनजेड हेरल्ड आ टीवी एनजेड सन मीडिया आउटलेट्स के नस्लवादी दुर्व्यवहारक कारण से अपन कमेंट सेक्शन बंद करे पड़ल। मुदा ठीक ओकर विपरीत उद्योग के दिग्गज लोकनिक बीच से एकटा बहुत मजबूत समर्थन से हो आयल अछि। सिमरन कौर सन लोक एह नियुक्ति के लीडरशिप में जातीय अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के लेल एकटा पैघ जीत मानी रहल छथि। ई स्पष्ट करैत अछि जे नव नेतृत्व के कंपनी भीतर और बाहर दोनों जगह चुनौतीक सामना करे पड़े रहल अछि। द स्ट्रैटेजिक रीसेट शिफ्टिंग टू नेटवर्क रेजिलियंसी। आब ई सब वित्तीय आ नेतृत्वक गप एकटा वास्तविक रणनीतिक बदलाव में कोना बदली रहल अछि ओकरा विस्तार से समझै छियै। ए बदलाव में एकटा क्लीन शीट रिव्यू शामिल अछि। एकर सीधा मतलब यह छै जे फ्लाइट शेड्यूल के एकदम शून्य से फिर से डिजाइन केनाय। जरा सोचो, जखन कोनो व्यस्त एयरपोर्ट पर विमान के गेट पर सिर्फ 10 मिनट अतिरिक्त द देल जाइत अछि त ओहि से पूरा देश में होए वाला देरीक डोमिनो इफेक्ट के रोकल जा सकैत अछि।
एही तरहक बारीक बदलाव और ऑप्स कोलैप्सन नव डिजिटल टूलक संग रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बहुत आसान भ जाइत अछि। यात्रीक लिए एकर अर्थ अछि बहुत बेसी भरोसेमंद टर्न टाइम। घरेलू बाजार दिस नजर दी त एयरलाइन अपन Q300 टर्बो प्रॉप बेड़ा के 2030 का दशक धरि बरकरार राखबाक निर्णय लेलक अछि। न्यूजीलैंड का छोट छोट शहरक लेल ई विमान एकटा जीवन रेखा जकाँ अछि जे लोकल इकोनॉमी के जोड़ी के रखैत अछि। जते यात्रीक मांग बेसी अछि ओते पैघ ATR या जेट विमानक उपयोग कयल जा रहल अछि, मुदा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हर हाल में बचा के राखल जा रहल अछि। आब ओही इंजनिक देरी वाला समस्या के याद करू जेकर हम सब पहले चर्चा केने रही। ओही गंभीर समस्या से निपटबाक लेल नव विमानक एंट्री भय रहल छै। एयरलाइन 10 नव GE इंजन वाला बोइंग 787 विमान मंगवा रहल अछि। ई कदम सीधा ओही इंजन वाला निर्भरता के खत्म क देत जे मुनाफा खा रहल छल और संगे संगे वाइड बॉडी कैपेसिटी में 20 से 25% तक जबरदस्त बढ़ोतरी सेहो करत। एकटा बहुत स्मार्ट मूव नहीं। नवा विमानक आबे से पहिरे जे पुरान बेड़ा अछि ओकरा से हो तेजी से अपग्रेड कयल जा रहल अछि। 14 में 7 बोइंग 787 पहिनैया सर्विस में वापस आवी चुकल अछि आ 777 बेड़ा के इंटीरियर एकदम नया कयल जा रहल छै। मुदा ई बात सिर्फ विमानक चमक दमक धरि सीमित न अछि, ई यात्रिक विश्वास फेर से जीतबाक प्रयास अछि। घरेलू क्षमता बढ़ावैक संग संग ओ सब एकटा बिल्कुल नव कोरू ब्लैक लॉयल्टी टियर शुरू कर रहल छथि जाहिसँ कस्टमर एक्सपीरियंस अहू बेसी प्रीमियम भ सकै। न्यू हॉराइजन्स द इंडिया एक्सपेंशन। एही संपूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक रिसेटक बाद कंपनी सिर्फ अपन देश धरि सीमित नहीं रहे चाहत अछि, ओकर नजरिया अब नव वैश्विक मार्ग पर अछि। हालक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर फायदा उठैत एयरलाइन एकटा बहुत पैघ संभावना देखि रहल अछि। CEO निखिल रविशंकर, जिनका जन्म भारतक बेंगलुरु में भेल छल, ओ न्यूजीलैंड के सीधे भारतीय प्रवासी लोकनिक संग जोड़बाक एकटा जबरदस्त अवसर देख रहल छथि। ई सिर्फ एकटा फ्लाइट रूट नहीं अछि, ई एकटा रणनीतिक खजाना अछि जे दुनू देश के व्यापार आ टूरिज्म के एकदम नव ऊंचाई पर लऽ जा सकैत अछि। ई जे टाइमलाइन अछि ई सिर्फ किछ तारीखक लिस्ट नहीं अछि, बल्कि 2028 धरि एकटा प्रमुख ग्लोबल रूट पर अपन सिक्का जमाबै लेल एकटा बहुत संधल चाल अछि। मार्च 2025 में एयर इंडिया संग MOU और कोड शेयर से शुरुआत कई के 2026 में सिंगापुर के माध्यम से क्षमता में वृद्धि और फिर 2028 के अंत धरि भारत के लिए सीधा उड़ान शुरू करवाक लक्ष्य। ई निश्चित रूप से एकटा बहुत आक्रामक और सुनियोजित एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अछि। तो एही चर्चा के समेटैत काल हम सभक सोझा एकटा बहुत ही रोमांचक प्रश्न ठाढ़ भ जाइत अछि। एक दिस विशाल घाटाक भारी दबाव अछि आ दोसर दिस AI इनोवेशन, रणनीतिक फ्लीट रीसेट आ नव वैश्विक रूट का महत्वाकांक्षी निवेश अछि। कि ई सब मिलाक एयर न्यूजीलैंड के वापस होकर पुरान बुलंदी पर लाबै लेल काफी होइत? जेना जेना एविएशन इंडस्ट्री कई नव अध्याय खोजी रहल अछि, ई देखब बहुत दिलचस्प होइत जे ई रणनीतिक दाव कंपनी के कतेक ऊपर लऽ जाइत अछि। ई एकटा अहन उड़ान छै जेकरा पर हम सभक नजरी बनल रहत।